ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के 6 घंटे में ही जंगबंदी की भीख मांगने वाले मोदी ने फिर भड़की मारना शुरू कर दी। पाकिस्तानियों को गोलियां मारने की धमकियां। पाकिस्तान ने मोदी के बयान को इंतखाबी मुहिम का थिएटर करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के एलामी के मुताबिक भारतीय वजीर आजम का बयान नफरत अंगेज और खतरनाक रुझान पर मुश्तमिल है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की भी संगीन खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी फौरी नोटिस ले। पाकिस्तान को रोटी और गोली की गीदड़ भभकियां देने वाले मोदी के भारत में लोग एक वक्त की रोटी को तरसने लगे। खाने पीने के पैसे न होने पर उत्तराखंड में एक ही खानदान के 7 अफराद ने जिंदगी का खात्मा कर लिया। खुदकुशी के नोट में मौत को गले लगाने की वजह शदीद माली परेशानी करार दे दी। ईरान के सुप्रीम लीडर ने मसला फलस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ काबिल तारीफ करार दे दिया। इस्लामी ममालिक को हमेशा सहूनी हुकूमत के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने की तरगीब दी जाती रही है, लेकिन पाकिस्तान कभी मुतासिर नहीं हुआ। ईरान और पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में अहम और पुरअसर किरदार अदा कर सकते हैं। आयतुल्लाह ख़ामनेई का सोशल मीडिया पर पैगाम। भारत से कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनेई से इज़हार तशक्कुर। मुस्लिम दुनिया में नुमाया मकाम करार दे दिया। For the sake of peace on water issue with a neighbor, we are ready to talk to promote trade and also counter terrorism if they are serious. But if they choose to remain aggressor, then we shall defend our territory and our country like we have done a few days ago by the grace of God. वजीर आजम की एक बार फिर भारत को अमन मुज़ाकरात की दावत। कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात बातचीत के जरिए हल करने के ख्वाहिशमंद। जौहरियत हुई तो फिर भरपूर जवाब देंगे। शहबाज शरीफ की तेहरान में ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गजा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। आलमी बरादरी से फौरी और देरपा जंगबंदी यकीनी बनाने की अपील। जौहरी प्रोग्राम पर अमरीका से मुज़ाकरात खुश आइंद करार दे दिए। ईरानी सदर ने खित्ते की तरक्की और खुशहाली अमन से मशरूत करार दे दी। पाक भारत जंगबंदी का खैर मकतब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मशहद पहुंचने पर एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। खुरासान के गवर्नर ने खैर मकदम किया। मोहसिन नकवी ने हजरत इमाम रजा के रोज़ा पर हाजिरी दी। मुल्क के इस्तेहकाम और सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की। On policy issues, everybody in this hall is entitled to their own preferences. But just the personal manner strikes me as not entirely as agreeable or pleasant as one would like to see in a distinguished American political figure. I had the great honor of meeting 4 or 5 American presidents during my time in the US and having detailed conversations with both the Bushes, with Clinton, much more briefly with Obama. I mean, these are people of certain class, a certain distinction, and it's not politics. भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस के रुकने असम्बली और उमूर खारजा कमेटी के चेयरमैन शशि थरूर ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को दानिशमंदाना सलाहियतों से आरी करार दे दिया। शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर इंटरव्यू के दौरान दावा किया कि वो कई अमेरिकी सदूर से मिले हैं, मगर डोनाल्ड ट्रंप में उन सदूर जैसी दानिशमंदाना खूबी नहीं। भारत घर आए मेहमानों की भी इज्जत ना कर सका। मिस वर्ल्ड के मुकाबले में बरतानिया की नुमाइंदगी करने वाली मैला मैगी ने भारत को बेनकाब कर दिया। नाजेबा सलूक पर मुकाबले से दस्तबरदारी का ऐलान। बहुत बुरा सलूक किया गया। ऐसा रवैया रखा गया कि जैसे एक करतब दिखाने वाली बंदर हूं। मैला मैगी का बरतानिया अखबार को इंटरव्यू में इंकशाफ। सदर आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे। पंजाब के रहनुमाओं को अवामी राबते बढ़ाने की हिदायत। हर जिले में वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद करने का हुक्म। गवर्नर पंजाब समेत तमाम रहनुमाओं को घर घर जाकर पार्टी का मंशूर पहुंचाने और ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को शामिल करने की हिदायत।
सुप्रीम कोर्ट में जजिस सीनियरिटी केस में अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल। अटॉर्नी जनरल ने जजिस के तबादले के खिलाफ दरखास्तें मेरिट पर मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। आइंदा समाअत पर दरखास्त गुजार जजिस के वकील जवाब दलाइल देंगे। केस की समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी गई। £190 मिलियन केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मौतली केस मुकर्रर न हो सकी। पीटीआई की अदलिया से यकजहती की कॉल पर रहनुमाओं की बड़ी तादाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुंच गई। अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस निपटा दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की थी। कराची की इंसदाती दहशतगर्दी अदालत में ट्रेलर जलाने का मुकदमा। महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबरा आफाक अहमद और दीगर पर जून के पहले हफ्ते में फर्द जुर्म आयद की जाएगी। आफाक अहमद समेत 12 मुल्जिमान पर लांजी के थाने में मुकदमा दर्ज है। पीआईए की निजकारी के लिए इजहार दिलचस्पी की दरखास्तें जमा कराने की तारीख में तौसी 3 से बढ़ाकर 19 जून कर दी गई। पीआईए के 51 से 100% तक शेयर्स फरोख्त के लिए पेश किए जाएंगे। पीआईए का मैनेजमेंट कंट्रोल भी मुंतकिल किया जाएगा। कराची के बाद सिंध के दीगर बड़े शहरों में भी इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू करने के लिए हुकूमत सिंध ने कोशिशें तेज कर दी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द से ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। नोशकी में दहशतगर्दों की इंसदाद पोलियो मुहिम की टीम पर फायरिंग। ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया। पुलिस का मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन। पेशावर में मामूली तनाज़े पर मुल्जिम ने फायरिंग करके भाई बहन और बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम की तलाश शुरू कर दी। स्वाबी में मुल्जिमान की अंधाधुंध फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। मकतूलिन और मुल्जिमान आपस में रिश्तेदार हैं। पुलिस ने वाकया देरीना दुश्मनी करार दे दिया। कराची के इलाके कोरंगी में डाकुओं और शहरियों के दरमियान फायरिंग की जद में आकर 10 साला बच्ची जाँ बहक। वर्षा का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। कराची के इलाके डिफेंस बदर कमर्शियल में डाकुओं का मोबाइल फोन शॉप पर धावा। मुल्जिमान 21 कीमती मोबाइल फोन और 30,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। वजीर आला पंजाब ने लाहौर शाहपुर कांजरा में मुल्क की सबसे बड़ी मॉडल मवेशी मंडी का इफ्तिताह कर दिया। मार्केट में 25,000 बड़े और 1.5 लाख छोटे जानवरों की गुंजाइश होगी। जानवरों के लिए 20 शेड्स और 20 कमरे बनाए गए हैं। ईद उल अजहा का चांद देखने के लिए मरकजी रुवत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद सदारत करेंगे। पाकिस्तान में ईद उल अजहा 7 जून को होने का इम्कान। सऊदी अरब में ज़िलहज का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। सऊदी माहिर फल्कियात ने आज चांद नजर आने की पेशगोई कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात में आज चांद नजर आने का इम्कान। 6 जून को ईद उल अजहा मुतवक्किर। कांगो वायरस से बचाव के लिए पेशावर मोटरवे इंटरचेंज पर स्प्रे टीम तैनात। जानवरों पर स्प्रे के बगैर गाड़ियों को शहर में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी। इंतजामिया की यकीन दहानी। महकमा लाइव स्टॉक ने मवेशी मंडियों में भी स्प्रे शुरू कर दिया। कोहाट में खैबर पख्तूनख्वा से गुजरने वाले दरिया के दोनों जानिब हजारों एकड़ अराजी पर गैर कानूनी गोल्ड माइनिंग जारी। लीज होल्डर ने गैर कानूनी तौर पर सोना निकालने से कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान होने का दावा। कर्क में तवील लोड शेडिंग ने गर्मी में शहरियों के पसीने निकाल दिए। खवातीन सड़कों पर निकल आई। एहतजाज के दौरान मरकजी सड़क बंद कर दी। लोड शेडिंग खत्म न करने पर पोलियो मुहिम के बाइकआउट की धमकी दे दी। नारोवाल में मुमकिना सैलाब से निपटने की फर्जी मशकें। रेस्क्यू एहलकारों ने सैलाब में फंसे अफराद के इनखला और डूबते अफराद को बचाने का मुजाहरा किया। गोताखोरी के जरिए सर्च ऑपरेशन भी किया।
आज से 31 मई तक पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। सिंध के कुछ शहरों में भी बादल बरसेंगे, बाज़ मकामात पर यालाबारी मुतवक्के है। कराची में आइंदा 3 रोज तक मौसम गर्म रहेगा। भारतीय शहर मुंबई में शदीद बारिश ने तबाही मचा दी। बारिश का 107 साला रिकॉर्ड टूट गया। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, सड़कें और गाड़ियां डूब गईं। मेट्रो स्टेशन में पानी दाखिल होने से ट्रेनों का निजाम दरहम बरहम हो गया। खराब मौसम के बायस शहर में रेड अलर्ट जारी। बरतानिया के शहर लिवरपूल में ड्राइवर ने जश्न मनाते फुटबॉल शायकीन पर गाड़ी चढ़ा दी। 50 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने गाड़ी हुजूम से टकराने वाले 53 साला सफेद फार्म शख्स को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने वाकई में दहशतगर्दी के इम्कानात रद्द कर दिए। अमरीकी शहर शिकागो में चलते ट्रक में जोरदार धमाका। मनाजिर कैमरे की आंख में कैद हो गए। एक शख्स जख्मी हो गया। 4 मकानों को भी नुकसान पहुंचा। जौहरी प्रोग्राम पर अमरीका ईरान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। अमरीका का ईरान को जौहरी हथियार बनाने की इजाजत न देने का ऐलान। यूरेनियम अफजूदगी मुअत्तली का मुतालबा किसी सूरत कबूल नहीं। ईरानी दफ्तर खारजा का रद्द अमल। काबिज इजरायली फौज के हाथों गजा में मजीद 81 फलस्तीनी शहीद। हमास और अमरीका गजा जंगबंदी मुआहदे के मुसव्विदे पर मुत्तफिक हो गए। 10 यरगमालियों की रिहाई पर 60 दिन की जंगबंदी होगी। इजरायल ने जंगबंदी तजावीज मुस्तरद कर दी। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने अहलिया के चेहरे पर हाथ मारने को हल्का फुल्का मजाक करार दे दिया। कहा कि वाकये को बहुत बड़ी आफत या तबाही बनाकर पेश किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज फ्रांसीसी खातून अव्वल के सदर मैक्रोन के चेहरे पर हाथ मारने की वीडियो वायरल हुई थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 मैच कल लाहौर में खेला जाएगा। दोनों टीम्स की कज़ाफी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। कौमी क्रिकेट टीम के कोच माइक हसन बेहतरीन नताइज के लिए पुरुमीद। और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली अदाकारा 32वीं बरसी पर मद्दाहों को बहुत याद आई। रानी का बेमिसाल रक्स आज भी मद्दाहों के जहनों में नक्श है।